रुको दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि असल में मेरा ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे काम करता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा ट्रेडर भी था जिसने ना कभी यूट्यूब पर अपनी कमाई दिखाई, ना टेलीग्राम पर सिग्नल चैनल चलाया, ना ही बड़े बड़े मोटिवेशनल डायलॉग बोले, फिर भी उसने शेयर मार्केट से इतना पैसा कमाया कि आज भी पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी सफलता किसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं थी, किसी मैजिक इंडिकेटर की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके सोचने के तरीके की वजह से थी। उस ट्रेडर का नाम था तकाशी कोतेगावा, जिसे ट्रेडिंग की दुनिया में लोग BNF ट्रेडर के नाम से जानते हैं। अब जरा अपने आप से पूछिए, जब ज्यादातर ट्रेडर्स एक सही स्ट्रेटजी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, जब हर लॉस के बाद हम नया सेटअप, नया इंडिकेटर, नया तरीका खोजने लगते हैं, तब एक इंसान ऐसा भी था जिसने स्ट्रेटजी बदलने के बजाय अपने दिमाग को ट्रेन किया, और वही माइंडसेट उसे अरबों तक ले गया। इस वीडियो में हम ये नहीं देखने वाले कि BNF ट्रेडर कौन सा इंडिकेटर यूज करता था या कौन सा चार्ट पैटर्न फॉलो करता था। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि उसका दिमाग कैसे सोचता था, वो लॉस को कैसे देखता था, वह डर और लालच को कैसे कंट्रोल करता था, और सबसे जरूरी बात, वो कौन सी साइकोलॉजिकल गलतियां थीं जिनसे वह हमेशा दूर रहा और जिनमें आज भी 90% बिगिनर ट्रेडर्स फंसे हुए हैं। अगर आप भी कभी ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हो, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड ले लेते हो, या जानते हुए भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। ये वीडियो आपको रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं दिखाएगा, कोई झूठी गारंटी नहीं देगा, लेकिन यह जरूर बताएगा कि एक रियल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर का दिमाग कैसे काम करता है। और वीडियो के आखिर में खुद से एक ईमानदार सवाल जरूर पूछना, क्या आपकी परेशानी सच में स्ट्रेटजी की है या फिर आपकी साइकोलॉजी की? तो चलिए अब समझते हैं तकाशी कोतेगावा का असली ट्रेडिंग माइंडसेट, जहां ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं थी, बल्कि एक शांत, कंट्रोल में रहने वाली और बार बार दोहराई जाने वाली प्रोसेस थी। जब भी तकाशी कोतेगावा का नाम लिया जाता है, अक्सर लोग सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, उसने कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल किया, कौन सा सेटअप पकड़ा और किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता था। लेकिन सच्चाई यह है कि तकाशी की सबसे बड़ी ताकत कोई खास स्ट्रेटजी नहीं थी, उसकी असली ताकत उसका दिमाग था। उसने कभी मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की, उसने पहले खुद को जीतना सीखा। तकाशी का माइंडसेट शुरू से ही बाकी लोगों से अलग था। वह ट्रेडिंग को जल्दी पैसा बनाने का तरीका नहीं मानता था। उसके लिए ट्रेडिंग एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें हर दिन खुद को कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी था। उसे ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि मार्केट से भी ज्यादा खतरनाक उसका खुद का दिमाग हो सकता है। डर, लालच, गुस्सा और जल्दी अमीर बनने की चाह, यही 4 चीजें हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को धीरे धीरे बर्बाद कर देती हैं। शुरुआत में ताकाशी ने भी नुकसान उठाए, लेकिन उसने कभी लॉस को अपमान की तरह नहीं देखा। वह यह नहीं सोचता था कि मार्केट उसके खिलाफ है या फिर किस्मत खराब है। हर नुकसान के बाद वह खुद से बस एक ही सवाल करता था, मैंने यहां क्या गलती की? यही सवाल धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और मजबूत बनाता चला गया। तकाशी का सबसे बड़ा माइंडसेट यह था कि हर ट्रेड में अनिश्चितता होती है। वह कभी भी किसी ट्रेड को पक्का नहीं मानता था। सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, वह पहले से मानकर चलता था कि यह ट्रेड गलत भी हो सकता है। यही सोच उसे डर के कंट्रोल से बाहर रखती थी। जब इंसान पहले ही नुकसान को स्वीकार कर लेता है, तो डर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। इसी वजह से वह स्टॉप लॉस लगाने से कभी नहीं डरता था। ज्यादातर बिगिनर्स स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन ताकाशी के लिए गलत होना कोई समस्या नहीं थी। उसके लिए असली समस्या थी नियम तोड़ना। अगर नियम के हिसाब से नुकसान हुआ तो वह पूरी तरह शांत रहता था, लेकिन अगर नियम तोड़कर नुकसान हुआ तो वह खुद से नाराज होता था। उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक अहम हिस्सा यह भी था कि वह हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं समझता था। उसे पता था कि मार्केट हर दिन पैसा देने के इरादे से नहीं बैठा होता। कई ऐसे दिन होते हैं जब सबसे समझदारी वाला ट्रेड कुछ भी ना करना होता है। बिगिनर्स यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ करना ही होता है। यही बेचैनी उन्हें धीरे धीरे नुकसान की तरफ धकेल देती है। तकाशी कभी भी मार्केट खुलते ही कूद नहीं पड़ता था। वह पहले रुकता था, देखता था कि माहौल कैसा है, भीड़ डर में है या लालच में, और जैसे ही उसे महसूस होता था कि लोग
जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, वह और ज्यादा सतर्क हो जाता था। वह जानता था कि जहां भावनाएं ज्यादा होती हैं, वहां गलत फैसलों की संभावना भी ज्यादा होती है। उसका फोकस हमेशा प्रोसेस पर रहता था, न कि रिजल्ट पर। वह यह नहीं गिनता था कि आज कितना पैसा बना या कितना चला गया। वह सिर्फ ये देखता था कि क्या उसने अपने नियमों का ईमानदारी से पालन किया। अगर नियम फॉलो हुए तो दिन सफल माना जाता था, चाहे पैसा बना हो या नहीं। यही सोच उसे इमोशनली बैलेंस्ड बनाए रखती थी। तकाशी को यह बात भी साफ पता थी कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज ईगो होती है। जिस दिन कोई ट्रेडर यह मान ले कि अब वह मार्केट को पूरी तरह समझ गया है, उसी दिन से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। तकाशी ने खुद को हमेशा एक सीखने वाले की तरह रखा। हर दिन मार्केट उसके लिए नया होता था। कल का मुनाफा आज की कोई गारंटी नहीं था। उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक और मजबूत हिस्सा था लिमिटेड एक्सपोजर। वह बहुत सारे स्टॉक्स में हाथ नहीं डालता था। उसे पता था कि ज्यादा चीजों पर ध्यान देने से क्लैरिटी खत्म हो जाती है। उसने अपने लिए कुछ गिने चुने स्टॉक्स और कुछ खास तरह के मूवमेंट ही चुने थे। वही काम वह बार बार करता था और यही रिपीटेशन धीरे धीरे उसे मास्टर बनाती चली गई। बिगिनर्स अक्सर सोचते हैं कि उन्हें और सीखना है और करना है और ज्यादा मौके पकड़ने हैं, लेकिन ताकाशी का मानना था कि कम करना ही असली स्किल है। कम ट्रेड, कम रिस्क और कम उम्मीद। जब उम्मीद कम होती है तो निराशा भी कम होती है, और यही मानसिक शांति एक ट्रेडर को लंबे समय तक टिकाए रखती है। तकाशी की ट्रेडिंग साइकोलॉजी में डर और लालच से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका था एक्सेप्टेंस। उसने मान लिया था कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। उसने मान लिया था कि हर दिन पैसा नहीं बनेगा, और सबसे जरूरी बात, उसने ये भी मान लिया था कि वह परफेक्ट नहीं है। यही स्वीकार करने की क्षमता उसे बाकी लोगों से एक कदम आगे ले जाती चली गई। उसका पूरा ध्यान इस पर रहता था कि अगला ट्रेड लेते वक्त वह खुद को कैसे और बेहतर स्थिति में रख सकता है। वह न तो पुराने नुकसान में उलझता था और न ही आने वाले मुनाफे के सपनों में खोता था। वह पूरी तरह मौजूदा पल में रहता था, और यही मौजूदगी उसके फैसलों को साफ और स्थिर बनाए रखती थी। यहीं से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ताकाशी कोतेगावा ने कोई जादुई स्ट्रेटजी नहीं खोजी थी। उसने सिर्फ अपने दिमाग को ट्रेन किया था, और जब दिमाग तैयार हो जाता है तो स्ट्रेटजी अपने आप असर दिखाने लगती है। यही वजह है कि उसकी कहानी बिगिनर्स के लिए इतनी अहम बन जाती है, क्योंकि अगर वे इस साइकोलॉजी को सही तरीके से समझ लें तो उनका आधा नुकसान यहीं पर रुक सकता है, और इसके बाद की पूरी यात्रा इसी सोच को प्रैक्टिकल तरीके से अपनाने की तरफ बढ़ती है। यहीं से बिगिनर्स के लिए सबसे जरूरी सवाल जन्म लेता है। अगर ताकाशी कोतेगावा की सफलता किसी खास स्ट्रेटजी की वजह से नहीं थी, तो फिर उसने ऐसा क्या किया जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते? जवाब बहुत सीधा है। उसने पहले अपने दिमाग को सुरक्षित बनाया। पैसा बाद में आया। ज्यादातर नए ट्रेडर्स यहीं उल्टा कर बैठते हैं। वे पहले पैसा चाहते हैं और बाद में माइंडसेट संभालने की सोचते हैं। यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तकाशी की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम था, ट्रेडिंग में कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होना चाहिए। वह अच्छे से समझता था कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को किया जा सकता है। बिगिनर्स अक्सर यही गलती करते हैं। वे मार्केट से लड़ने लगते हैं। कभी कहते हैं आज मार्केट बहुत खराब है, कभी कहते हैं कोई फंसा रहा है। तकाशी ऐसी सोच से बहुत दूर रहता था। उसके लिए मार्केट बस मार्केट था, न अच्छा न बुरा। उसका अगला बड़ा फोकस था लॉस को नॉर्मल मानना। ज्यादातर बिगिनर्स लॉस को फेलियर समझ लेते हैं। एक नुकसान आता है और पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, लेकिन ताकाशी के लिए लॉस उतना ही सामान्य था जितना सांस लेना। उसने अपने दिमाग को यह सिखा दिया था कि नुकसान कोई सबूत नहीं है कि वह गलत ट्रेडर है। लॉस बस यही बताता है कि उस खास आइडिया ने काम नहीं किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी वजह से वह कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं फंसता था। बिगिनर्स अक्सर नुकसान के बाद गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तुरंत पैसा वापस लेना है, और इसी जल्दबाजी में वे बिना किसी सही सेटअप के ट्रेड ले बैठते हैं। तकाशी इस स्टेज तक कभी पहुंचता ही नहीं था, क्योंकि उसने अपने लिए पहले से साफ नियम बना रखे थे। अगर एक ट्रेड गलत हुआ तो अगला ट्रेड तभी आएगा जब दिमाग पूरी तरह शांत और न्यूट्रल होगा। उसकी साइकोलॉजी में पेशेंस का रोल बहुत बड़ा था। वह मार्केट में मौके ढूंढता नहीं था, वह मौके का इंतजार करता था। बिगिनर्स हर चार्ट में कुछ न कुछ ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो कोई बड़ा मौका मिस हो जाएगा।
तकाशी को ऐसा डर कभी नहीं था। उसे पता था कि मार्केट कल भी खुलेगा, लेकिन दिमाग हर दिन एक सा नहीं रहेगा। स्क्रीन टाइम को लेकर भी उसका नजरिया अलग था। वह पूरे दिन चार्ट देखते रहना अक्लमंदी नहीं मानता था। उसका मानना था कि ज्यादा देखने से क्लैरिटी नहीं बढ़ती, कंफ्यूजन बढ़ता है। बिगिनर्स दिन भर चार्ट देखते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, और जब फैसला लेने का वक्त आता है तो घबरा जाते हैं। तकाशी सीमित समय में मार्केट देखता था और उसी समय में फैसला भी ले लेता था। एक बहुत अहम साइकोलॉजिकल पॉइंट यह भी था कि वह खुद की तुलना किसी और से नहीं करता था। बिगिनर्स लगातार दूसरों के प्रॉफिट देखकर खुद को जज करने लगते हैं। कोई कहता है आज इतना कमा लिया, कोई कहता है मेरा विन रेट इतना है। तकाशी इस शोर से पूरी तरह अलग रहता था। उसके लिए सिर्फ एक ही तुलना थी, क्या आज उसका बिहेवियर कल से बेहतर था या नहीं। उसकी ट्रेडिंग जर्नल भी इसी सोच का हिस्सा थी। वह सिर्फ नंबर्स नहीं लिखता था, वह यह भी लिखता था कि ट्रेड के समय उसका मूड कैसा था। कहीं डर तो नहीं था, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था। इससे उसे यह समझने में मदद मिलती थी कि नुकसान मार्केट की वजह से हुआ या उसके माइंडसेट की वजह से। बिगिनर्स के लिए यहां सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप लॉस कम करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बिहेवियर को ट्रैक करो। कितनी बार आपने बिना प्लान के ट्रेड लिया, कितनी बार स्टॉप लॉस हटाया, कितनी बार सिर्फ बोरियत में ट्रेड किया। असली नुकसान यहीं से शुरू होता है, और इसी वजह से तकाशी कभी भी अपनी पोजीशन साइज इमोशन के आधार पर तय नहीं करता था। बिगिनर्स अक्सर यही करते हैं, जैसे ही प्रॉफिट आता है वे पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, और जैसे ही लॉस होता है वे साइज घटा देते हैं। तकाशी ऐसा कभी नहीं करता था। उसकी पोजीशन साइज पहले से तय रहती थी। इससे उसका दिमाग शांत रहता था। उसे हर ट्रेड में कुछ बड़ा साबित करने का दबाव नहीं होता था। उसका माइंडसेट साफ था, मार्केट में हर दिन हीरो बनने की जरूरत नहीं है। कई बिगिनर्स हर दिन खुद को साबित करना चाहते हैं, और यही प्रेशर उन्हें गलत ट्रेड लेने पर मजबूर कर देता है। तकाशी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं थी कि आज कितना पैसा बना। उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि दिन खत्म होने तक वह अपने नियमों के अंदर रहा। उसकी साइकोलॉजी सिंपल थी, लेकिन आसान नहीं। सिंपल इसलिए क्योंकि नियम कम थे, आसान इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए था। बिगिनर्स अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा नॉलेज से उनकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ताकाशी जानता था कि असली प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, एग्जीक्यूशन की है। धीरे धीरे ये सारी छोटी छोटी आदतें मिलकर उसके लॉस को नेचुरली कम करती चली गईं। उसने लॉस को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं की, उसने गलत बिहेवियर को रोका। और जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट अपने आप बदलने लगता है। यहीं से बिगिनर्स के लिए सबसे प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है, इस माइंडसेट को अपनी रोज की ट्रेडिंग में लाया कैसे जाए। सिर्फ कहानी सुन लेने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब साइकोलॉजी आदत बन जाती है, और यही वो जगह है जहां ताकाशी की सोच बिगिनर्स के लिए रियल गाइड बन जाती है। क्योंकि आगे यह साफ दिखने लगता है कि वह किन चीजों से दूर रहता था और किन छोटी आदतों पर रोज काम करता था। यही वजह थी कि उसका लॉस कंट्रोल में रहता था और उसका कॉन्फिडेंस स्टेबल बना रहता था। यहीं पर तकाशी कोतेगावा की सोच बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा काम की बन जाती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि वह क्या सोचता था, अब सवाल यह बन जाता है कि एक नया ट्रेडर उस सोच को अपनी डेली ट्रेडिंग में कैसे उतारे। और सबसे अहम बात, तकाशी कभी यह उम्मीद नहीं करता था कि कोई एक दिन उसकी पूरी ट्रेडिंग बदल देगा। वह जानता था कि बदलाव छोटे छोटे बिहेवियर से आता है जो रोज रिपीट होते हैं। उसकी सबसे मजबूत आदत थी खुद को सीमाओं में रखना। बिगिनर्स अक्सर फ्रीडम को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब पैसा उनका है तो वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तकाशी जानता था कि ज्यादा फ्रीडम ट्रेडिंग में क्योस पैदा करती है। इसलिए उसने अपने लिए स्पष्ट लिमिट्स तय कर रखी थी, कितने ट्रेड लेने हैं, कितना रिस्क लेना है और कब रुक जाना है। ये लिमिट्स उसे बंधन नहीं लगती थी, बल्कि सुरक्षा का एहसास देती थी। उसकी साइकोलॉजी का एक और बड़ा हिस्सा यह था कि वह बोरियत में कभी ट्रेड नहीं करता था। बिगिनर्स अक्सर इसलिए ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तकाशी इसे समझता था। अगर मार्केट उसकी कंडीशन में सही नहीं था तो वह स्क्रीन बंद कर देता था। उसके लिए जरूरी था सिर्फ सही समय पर मार्केट देखना, पूरा दिन चार्ट देखने की जरूरत नहीं थी। वह हमेशा दूर रहता था जल्दी रिकवर करने की सोच से। बिगिनर्स जैसे ही लॉस में जाते हैं, उनका दिमाग बस यही सोचता है, आज का नुकसान आज ही निकालना है, और यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। तकाशी मानता था कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आपने कल लॉस किया या प्रॉफिट। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। जब यह बात दिमाग में बैठ जाती है तो जल्दबाजी अपने आप कम हो जाती है। उसने अपने लिए यह रूल बना लिया था, अगर मन हैवी है तो ट्रेड नहीं, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। बिगिनर्स अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि इमोशंस और ट्रेडिंग अलग हैं। तकाशी जानता था कि इमोशंस हर डिसीजन में मौजूद रहते हैं, इसलिए उसने पहले इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर ट्रेड लिया। उसकी साइकोलॉजी में सिंपलिटी बहुत बड़ी चीज थी। वो कॉम्प्लेक्स चीजों से दूर रहता था। ज्यादा इंडिकेटर्स, ज्यादा राय और ज्यादा सलाह, ये सब उसके लिए सिर्फ नॉइज थे। उसने अपने लिए बहुत साफ फ्रेमवर्क बनाया था, या तो सेटअप क्लियर है या ट्रेड नहीं। बिगिनर्स अक्सर ग्रे एरिया में ट्रेड करते हैं। यहीं से कंफ्यूजन और लॉस शुरू होता है। तकाशी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए मार्केट से नहीं लड़ता था, वह खुद से लड़ता था। उसने पहचान लिया था कि उसके सबसे बड़े नुकसान कहां से आते हैं: इम्पेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस और बोरियत। फिर उसने ऐसी कंडीशंस बना ली जहां ये तीनों चीजें एक्टिव ही ना हो सकें। यही असली साइकोलॉजी वर्क था। उसकी जिंदगी भी इसी सोच के हिसाब से चलती थी: कम खर्च, कम प्रेशर, कम एक्सपेक्टेशंस। बिगिनर्स जब ट्रेडिंग से जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो उनकी जिंदगी में प्रेशर बढ़ जाता है। रेंट, ईएमआई, लाइफस्टाइल, ये प्रेशर धीरे धीरे उनके ट्रेडिंग डिसीजंस में घुस जाता है। तकाशी ने जानबूझकर अपनी जिंदगी सिंपल रखी ताकि ट्रेडिंग पर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना आए। उसने कभी ट्रेडिंग को अपनी पहचान बनने नहीं दिया, और यही बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस था। बिगिनर्स अक्सर खुद को ट्रेडर के रूप में परिभाषित करने लगते हैं। अगर कोई ट्रेड गलत हो जाता है तो उन्हें लगता है कि वे खुद गलत हैं। तकाशी के लिए ट्रेड सिर्फ एक एक्टिविटी था। उसका सेल्फ वर्थ किसी ट्रेड से जुड़ा नहीं था। इसी वजह से वह लॉस के बाद भी स्टेबल रहता था, और यही उसकी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा राज था। वह किसी एक दिन से अटैच नहीं होता था। ना बहुत अच्छा दिन उसे ओवर कॉन्फिडेंट बनाता था, ना खराब दिन उसे तोड़ता था। उसकी सोच हमेशा लॉन्ग टर्म में रहती थी। बिगिनर्स शॉर्ट टर्म इमोशंस में जीते हैं, और यही फर्क धीरे धीरे बड़ा गैप बना देता है। तकाशी की साइकोलॉजी बिगिनर्स को यह भी सिखाती है कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। कई बार जीत का मतलब होता है गलत ट्रेड से बच जाना। कई बार जीत का मतलब होता है सही समय पर स्क्रीन बंद करके बाहर निकल जाना। लेकिन बिगिनर्स अक्सर ऐसी जीत को जीत नहीं मानते। तकाशी मानता था कि उसके लिए सबसे बड़ा गोल था मेंटल कैपिटल बचाना। पैसा बाद में रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग टूट गया तो ट्रेडिंग खत्म। इसीलिए वह अपने दिमाग को सबसे पहले प्रोटेक्ट करता था, और यही वजह थी कि वह सालों तक मार्केट में टिके रहे। अगर आप भी सच में अपना लॉस कम करना चाहते हैं तो नई स्ट्रेटजी खोजने से पहले यह देखें कि आप कौन सी गलत आदतें रोज रिपीट कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग, बिना प्लान के एंट्री, स्टॉप लॉस से खेलना और दूसरों को देखकर ट्रेड लेना। तकाशी ने इन सब आदतों को धीरे धीरे एलिमिनेट किया, और यही एलिमिनेशन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी बन गई। उसने कभी मार्केट को हराने का लक्ष्य नहीं रखा। उसका लक्ष्य था खुद को डिसिप्लिन रखना। और यही आयरनी है, जिसने मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की वही मार्केट में लगातार जीतता गया। यही कारण है कि तकाशी कोतेगावा की कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी नहीं है। यह उस सोच की कहानी है जो बिगिनर्स को यह समझाती है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, दिमाग में होती है। और जिस दिन एक ट्रेडर यह लड़ाई जीत लेता है, उस दिन से उसका लॉस धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। ट्रेडिंग उसके लिए अब बोझ नहीं, बल्कि एक प्रोसेस बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग भी इस सोच के अनुसार बदल जाए, तो अभी हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। यहीं से शुरू होती है आपकी असली सीख और बदलाव की यात्रा।